हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, सो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं 750, 750 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और उन क्वेश्चन में से अगर आपको 6-7 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके नंबर पक्के। तो प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर विजिट मारिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर आप वीडियो को देख रहे हो और मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। एंड RRB एंड नॉर्सेट के लिए हमारे पास बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे। अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। 2 बैचेस हैं फॉर RRB एंड नॉर्सेट। एक है 1499 का 3 मंथ्स का बैच, जो कि है लाइव एंड रिकॉर्डेड, जिसमें मैं खुद से स्टडी करवा रही हूँ आप लोगों को। उसमें मैं आपको करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि 200+ रहने वाले हैं, प्लस MCQ क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सारी सब्जेक्ट्स की सीरीज वाइज MCQ क्लासेस चलेंगी। टेस्ट सीरीज होती है हमारी रेगुलरली, संडे को टेस्ट होता है जो वीक में होता है। डाउट क्लासेस रेगुलरली होती हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करते रहते हैं, ताकि हम करी प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ द एंड चले जाए। सो 1499 का बैच है, ये फुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको दे रही हूँ, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो मेरे पास सेकंड बैच है, ये तो फर्स्ट है ना, जो सेकंड बैच है जो कि है 2499 का 4 मंथ्स का फुल फ्लेज जो बैच है, ये बैच जो है इसमें मैं सबसे पहले आपको बेसिक करवाऊंगी, जिसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब कुछ रहेगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गन को समझेंगे, देन हम ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, उसके साथ ही हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लस MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड आपकी डाउट क्लासेस रहेंगी। सो ये जो बैच रहेगा 2499 का, ये 4 मंथ्स का बैच रहेगा। ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है बच्चे। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो इनमें से कोई भी बैच जो है 2499 का, अगर आपको थ्योरी क्लियर करनी है, बेसिक क्लियर करना है और MCQs भी करने हैं, तो इस बैच की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, बस अब आपको ये जानना है, एक वे चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7973244089 पे, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। सो ESIC के लिए गोल्डन की पॉइंटर्स की क्लास भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मॉर्निंग या फिर इवनिंग में वो क्लास आया करेगी, तो आप वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक ऑफ इनसाइट इज नॉट अ फीचर। सो इनमें से लैक ऑफ इनसाइट जो है, इसमें फीचर नहीं होता। लैक ऑफ इनसाइट मतलब पेशेंट का जो इनसाइट है, मतलब उसका जो सेल्फ इस्टीम है वो एब्सेंट है, उसे रियलिटी नहीं पता। ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया या फिर रिएक्टिव साइकोसिस। सबसे पहले तो याद रखो, 2 तरह के जो है डिसीज कंडीशंस होती हैं, एक होती है न्यूरोटिक, एक होती है साइकोसिस। दोनों में यही मेजर डिफरेंस होता है कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर में इनसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है, ध्यान से रखना, इनसाइट इज प्रेजेंट। पर जो हमारा साइकोसिस है, उसमें इनसाइट जो है वो एब्सेंट होती है, इज एब्सेंट। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में जो इनसाइट है वो प्रेजेंट देखने को मिलेगी, और साइकोटिक डिसऑर्डर में जो इनसाइट है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे लैक ऑफ इनसाइट जो है नॉट अ फीचर बोला है, कि किसमें फीचर नहीं है। क्लियर। सो ऑब्वियसली पैनिक डिसऑर्डर्स क्या है, ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे कि OCD हो गया, ठीक है, पेशेंट को एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, और फियर हो गया, किसी चीज़ का फोबिया हो गया, ठीक है। और साइकोसिस की एग्जांपल्स क्या है, आपका सबसे बड़ा स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, उसके बाद मेनिया, उसके बाद डिप्रेशन, क्योंकि इसमें इनसाइट जो है वो एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। सो ये जो आ जाएंगे साइकोसिस में आ जाएंगे। सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट्रावेनस हेपरिन आएगा यहाँ पे, क्लियर कर लेना। हेपरिन थेरेपी इज ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर अ नर्स इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज अवेलेबल ऑन नर्सिंग यूनिट। सो हेपरिन थेरेपी चल रही है एक पेशेंट को, आप ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, उससे पहले आप इंश्योर करोगे कि कौन सी मेडिकेशन जो है अवेलेबल होनी चाहिए नर्सिंग यूनिट में। विटामिन के, पोटाशियम क्लोराइड, प्रोटामिन सल्फेट या फिर वारफरिन। सो ऑब्वियसली प्रोटामिन सल्फेट का एंटीडोट क्या है, सॉरी प्रोटामिन सल्फेट एंटीडोट किसका है, हेपरिन का, ठीक है। सो अगर आप किसी को भी हेपरिन देते हो तो प्रोटामिन सल्फेट आप लोगों के पास पड़ी होनी चाहिए।
नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू मॉनिटर इन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। सो अगर कोई पेशेंट एसिटामिनोफेन बहुत लंबे समय से ले रहा है तो आप उसमें क्या मॉनिटर करोगे। ESIC 2016 का क्वेश्चन है ये। किडनी फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लिवर फंक्शन, GI इरिगेशन। सो लिवर फंक्शन क्यों, क्योंकि जो एसिटामिनोफेन है, याद रखना ये जो पैरासिटामॉल है ये क्या है, एक हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है। मतलब कि ये हिपैटिक सिस्टम पे, हिपैटिक ऑर्गन पे क्या करती है, बहुत ज़्यादा असर डालती है। सो अगर कोई भी पेशेंट एसिटामिनोफेन जो है उसकी ओवरडोज कर ली है और बहुत लंबे समय से ले रहा है तो उसका लिवर फंक्शन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है, इसका ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स अगर कोई ले रहा है तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो रहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ESIC का प्रीवियस क्वेश्चन है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। तो पहले भी वैसे मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, 3 साइंस होते हैं। एक होते हैं प्रिजम्पटिव साइंस, लिख लो इसको अपनी कॉपी में अगर आपने पहले नहीं वीडियोस देखी हुई। एक है, अच्छे से वैसे मैंने समझा रखा है, प्रोबेबल। एक होते हैं पॉजिटिव साइन। जो प्रिजम्पटिव साइन होते हैं ये हमें सब्जेक्ट खुद आके बताता है, पेशेंट मुझे आके बताएगा डॉक्टर को या फिर नर्स को कि मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है, मुझे अंदर ब्लॉटिंग फील हो रही है, ठीक है, मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है। प्रोबेबल साइन होता है ऑब्जर्वेबल साइंस, जो कि नर्स और जो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करेगा पेशेंट में। पॉजिटिव साइन होता है कन्फर्मेटरी, जो कि बच्चे की प्रेजेंस ही दिखा देगा वूम में। तो इनमें से कौन सा साइन जो है प्रोबेबल साइन है, गूडल साइन, एमेनोरिया, फीटल हार्ट रेट, क्विकनिंग। सो ऑब्वियसली गूडल साइन। इसमें क्या होता है गूडल साइन, व्हाट इज गूडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स जो है हमें देखने को मिलती है। सो इट इज अ प्रोबेबल साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। और ये जो एमेनोरिया, फीटल हार्ट रेट एंड क्विकनिंग है, ये कौन से साइन है, ये प्रिजम्पटिव है। क्यों, क्योंकि पेशेंट आके आपको बताएगा कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है, फीटल और क्विकनिंग हो रही है मुझे, ठीक है, अंदर आवाज़ आ रही है। बट जो फीटल हार्ट रेट है, ये जो हमारा ये वाला जो साइन है ये हो जाएगा, अगर आप फीटल हार्ट रेट सुनाई आपको दे रही है देन इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये याद रखना है, देन इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लेडी विद अ 12-week प्रेगनेंसी विद ब्लीडिंग, ऑन एग्जामिनेशन वजाइना इज नॉर्मल, इंटरनल ऑर्स इज क्लोज्ड एंड बर्थ ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, फंडल हाइट इज 13-week गेस्टेशन। सो देखो 12-week गेस्टेशन की मदर है, ठीक है, उसका वो ब्लीडिंग के साथ आई है, एग्जामिनेशन पे उसका वजाना भी नॉर्मल है, ऑर्स भी उसकी क्लोज है, अल्ट्रासोनोग्राफी में फंडल हाइट भी उसकी अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज दिख रही है, तो उसको क्या हुआ है, थ्रेटेंड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट, इनएविटेबल अबॉर्शन। सो देखो एक ही अबॉर्शन है जिसमें जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है, कंटिन्यू मतलब उसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें अबॉर्शन बचा सकते हैं, बच्चे को हम बचा सकते हैं। सो दैट इज योर थ्रेटेंड अबॉर्शन। इट इज़ द ओनली वन अबॉर्शन जिसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि देखो इंटरनल ऑस भी क्लोज है, जाना भी नॉर्मल है, बच्चा अंदर सेफ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ब्लीडिंग हो रही है। इसमें जो प्रायोरिटी नर्सिंग रहती है दैट इज़ द बेड रेस्ट। मदर को हम ये कहते हैं कि प्रॉपरली बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट प्रॉपरली करेगी तो वो ठीक हो जाएगी, जो बच्चा है वो बच जाता है। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन इज ओनली अबॉर्शन जिसमें सारा का सारा कंसेप्शनल पार्ट जो है वो बच सकता है। कंप्लीट अबॉर्शन तो ये होता है कि सारा कंसेप्शनल पार्ट जो है बाहर निकल गया जितना भी कंसीव हुआ था। इनकम्प्लीट होता है कि कुछ अंदर रह गया, कुछ बाहर निकला। इनएविटेबल होता है कि जो बच्चा है वो अब बाहर ही आ चुका है, ऑस भी खुल चुकी है, सब कुछ जो है अब अबॉर्ट ही हो चुका है, वो उसको आप दोबारा से क्या नहीं कर सकते, रीगेन नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और ये याद रखना, थ्रेटेंड अबॉर्शन इज द ओनली अबॉर्शन इन विच यू कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। अदर अबॉर्शंस में कोई भी अबॉर्शन है, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट, सारे अबॉर्शंस में आप जो है प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले थोड़े से बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं मैं आप लोगों को। सो बैचेस जो है RRB फॉर नॉर्सेट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एक है मेरे पास बैच 1499 का, एक है 2499 का, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, आपको कहीं नहीं मिलने वाली, जिसमें मैं खुद से स्टडी करवा रही हूँ। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक है 3 मंथ्स का, एक है 4 मंथ्स का। 3 मंथ्स वाले में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जिसपे 200+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक करवाऊंगी, MCQs कराऊंगी ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। RRB की वैकेंसी आप लोगों को पता है 6, 7, 8 पोस्टें आउट हो चुकी है, नॉर्सेट का पेपर
जो है सितंबर में होने जा रहा है। तो आप इन दोनों के लिए अभी से प्रिपेयर करोगे तभी क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज रह जाएगा, ठीक है। 2499 का जो बैच है वो 4 मंथ्स का है, जिसमें सबसे पहले ये बैच उन बच्चों के लिए है जो कि सबसे पहले अपना कंसेप्ट बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, उसके बाद MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस, दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो हम लोग चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। सो लेट्स गो। सो क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द पोस्ट पार्टम पीरियड बिगिन। सो जो पोस्ट पार्टम पीरियड होता है वो कब से बिगन होता है? जब एक्सपल्शन हो जाता है प्लेसेंटा का, फीटस का एक्सपल्शन, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल 40 डेज आफ्टर डिलीवरी। सो देखो जो पोस्ट पार्टम पीरियड होता है वो उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है वहाँ से जो है पोस्ट पार्टम पीरियड जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ESIC 2016 से क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर ऑन पेशेंट अ नर्स एड मस्ट। सो अगर आप कोई भी प्रोसीजर पेशेंट पे परफॉर्म करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई द पेशेंट, वॉश योर हैंड्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए पर सबसे इंपॉर्टेंट है वॉश योर हैंड्स, ठीक है। हैंड वॉशिंग बिफोर द प्रोसीजर सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप किसी पेशेंट पे भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर डूइंग एनी इनवेजिव और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, बिकॉज हैंड हाइजीन से ही आप हर तरह का इन्फेक्शन हटा सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से ESIC का क्वेश्चन। द नर्स वुड एक्सेप्ट विच एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिपोर्ट इन चाइल्ड विद हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया वाला बच्चा है उसमें कौन सी एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगी? हीमोफीलिया क्या है? एक क्या है? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लड का क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती, एब्सेंस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। डिक्रीज प्लेटलेट, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो इट्स अ इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम। पेशेंट का जो क्लॉटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट का क्लॉट फॉर्म नहीं होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है ना। क्लॉटिंग फैक्टर्स की एब्सेंस की वजह से ये जो है क्या हो जाएगा? पेशेंट के क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट के ब्लीडिंग चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है द एपिकल पल्स ऑफ हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट। सो एपिकल पल्स जो है कहाँ पे फेल्ट होती है? 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस। सो ये मैंने याद है मैंने अपनी क्लासेस में कैसे कराया था। ऑल पीपल लाइक टाइम मैगजीन। सो ऑल से हमारी शुरू हो जाती है क्या? एपिकल पल्स। और एपिकल पल्स हमारी कहाँ पे होती है? मैंने बताया था आपको, दैट इज लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। तो अच्छे से इस चीज़ों को याद रखो, ठीक है। मिट्रल पे कौन सी होती है? ट्राइकस्पड पे कौन सी होती है? इंजॉय आएगा यहाँ पे। एल्ब्स कौन सी होती है? पल्मनरी पे कौन सी पल्स होती है? तो ये आपको याद होना चाहिए, मैंने अच्छे से क्लासेस में करवाया है। सो लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ फीमेल क्लाइंट हैज़ टॉनिक क्लॉनिक सीजर। क्लॉनिक आएगा यहाँ पे, क्लियर कर लेना। जो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं अगर आप लिख रहे हो इन MCQs को तो क्लियर कर लेना। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन गिवन ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सीजर। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी सीजर्स की इस स्टेज पे? कॉल फॉर एडिशनल हेल्प, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इंजरी, इंस्टेब्लिश अ पेटेंट एयरवे, टर्न हर ऑन हर साइड। सो प्रोटेक्ट करना इंजरी से, क्योंकि इंजरी से प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि ड्यूरिंग लिखा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आफ्टर सीजर लिखा हुआ तो एयरवे पेटेंट करते, बिफोर तो उसको सेफ करते, ठीक है। ड्यूरिंग द सीजर्स आप उसको पकड़ोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, आपको सिर्फ उसका इंजरी से प्रिवेंट करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स असेसिंग द लंग विद अस्थमा, विच साउंड शुड द नर्स मोस्ट लाइकली हियर? वासिकुलर साउंड, वीजिंग, क्रैकल, प्लूरल, फ्रिक्शन, रब। सो अगर किसी अस्थमा वाले पेशेंट का आप लंग साउंड सुन रहे हो तो आपको कौन सी साउंड मिलेगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सी साउंड हमें लंग जो है अस्थमा वाले में सुनाई देती है। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन सी एंटीबॉडी रीसेंट इन्फेक्शन में देखने को मिलती है, दैट इज योर पेंटामर, इम्यूनोग्लोबिन पेंटामर्स जो होते हैं
एम जो है एक पेंटामर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रीसेंट इन्फेक्शन में हमें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी आरआरबी एंड नॉर्सेट का बैच ज्वाइन करना है, सो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। आरआरबी एंड नॉर्सेट की जो वैकेंसीज है आउट हो चुकी है। आरआरबी की है 678 वैकेंसी और नॉर्सेट का पेपर है सितंबर में। दोनों के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। सो एक बैच है मेरे पास 1499 का बैच, एक है मेरे पास 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है वो है 3 मंथ्स का, 2499 का 4 मंथ्स का। डिफरेंस ये है कि 1499 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करवाऊंगी, इसमें आप अपना जो थ्योरी है वो खुद करोगे। अगर आपका थ्योरी अच्छा है, क्लियर है आपका बेसिक, तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट से सीरीज़ वाइज सीरीज़ में करवाऊंगी। उसके साथ ही एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, डाउट क्लासेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर, बैच रहेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड। और जो 4 मंथ्स का बैच है, इसमें यह है कि आप लोगों का बेसिक सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्योरी कराने की, आपका बेसिक क्लियर करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये जो है ऑल इन वन बैच है, ठीक है ना। ये जो है ऑल इन वन बैच है, ये वो बच्चे ले जिनका अभी बेसिक रूट्स नहीं क्लियर। सो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।